हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस हिंदी ग्रामर एजुकेशन AMS। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज में हमने आपको अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षण, मानवीकरण एवं अतिशयोक्ति अलंकार आपको समझाए थे। आज जो है हम आपको अन्य अलंकार जो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं वो समझा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमारा आता है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार वह है जो बिना साधन की, जो बिना कारण के, विभावना का मीन्स ही होता है बिना कारण, इन बिना साधन, बिना वजह के। तो जहाँ कारण की अनुपस्थिति में, कारण के विद्यमान न रहने पर भी कार्य होने की कल्पना की जाती है। यानी कि जहाँ कारण नहीं है फिर भी कार्य होने की जो है कल्पना की जा रही है, कार्य संभव होता दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है, हमारा विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले बिने सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। यानी ये जो है पंक्तियाँ ईश्वर के लिए कही गई हैं। बिन मीन्स बिना, पग मीन्स पैर, चले चलता है, जो बिना पैरों के चलता है। सुने यानी सुनता है, बिन मीन्स बिना, काना मीन्स कर्ण, बिना कानों के जो सुनता है। कर बिन कर्म करे विधाना, कर मीन्स हाथ, हाथों के बिना जो कार्य करता है। और विधनाना, विधि बहुत सारे कार्यों को कर देता है, बिना हाथों के बहुत सारे कर्म कर देता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, और जिसके मुख नहीं, आनंद मीन्स मुख, जिसके मुख नहीं है, मुख रहित है, फिर भी वो है अनेक रसों का स्वादन करता है, यानी अनेक रसों को चख लेता है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, और जो बिना वाणी के ही बहुत बड़ा वक्ता भी है और योगी भी है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या है, बिना कारण के, कारण कौन से होने चाहिए, सुनने के लिए जैसे पैर चाहिए, चलने के लिए पैर चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, हाथ चाहिए कर्म करने के लिए, और खाने पीने के लिए मुख चाहिए। तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं है, पग नहीं है, कर्ण नहीं है, और हाथ भी नहीं है, मुख नहीं है, और वाणी नहीं है, फिर भी ये सभी कार्य ईश्वर द्वारा करते हुए बताया है, दिखाया है और होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर बिना कारण के कार्य होना संभव है, और ये इसीलिए यहाँ पर क्या है, हमारा जो है ये क्या है, विभावना अलंकार हो जाएगा, क्योंकि सभी कार्य हमारे जो है यहाँ पर बिना कारण के यानी बिना साधन के हो रहे हैं। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सभाए। यानी कहने का तात्पर्य है कि निंदक कहते हैं निंदा करने वालों को नियर पास में रखना चाहिए, आंगन में कुटी छवाए, यानी कि अपने निंदकों को अपने पास में रखना चाहिए, अपने आंगन में ही उनके लिए, जबकि कुटी छवा देनी चाहिए, कुटी बनवा देनी चाहिए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सवाए, यानी कि वो जो है क्या, निंदक मनुष्य क्या होता है कि सभी के जो अवगुण होते हैं उनको बताते हैं वो। तो अपने निंदकों को अपने पास रखना चाहिए, जब यहाँ की तक कि आंगन में उनके लिए कुटी बनवा देनी चाहिए, जिससे कि वो बिन साबुन और बिना जल के ही सभी को शुद्ध कर देते हैं, साफ कर देते हैं। बिना पानी बिना साबुन के ही जो है सफाई हो जाती है। तो ये वो मतलब इसीलिए यहाँ कहा है कि जैसे कारण साबुन, बिना साबुन के बिना जल के ही शुद्धिकरण होता दिखाया, यानी कारण नहीं है फिर भी कार्य का होना संभवता है, यानी सफाई का होना बताया है। तो यहाँ पे क्या है, कल्पना की गई है कि बिना कारण के भी कार्य होना संभव बताया, इसीलिए यहाँ पे विभावना अलंकार हमारा होगा। बिन घनश्याम धाम बिन ब्रज मंडल, उदव नित बसत बहार बरसाकी। एक तो यहाँ पे घनश्याम का मतलब है कृष्ण भगवान से, दूसरा घनश्याम का मतलब है बादलों से। तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान यहाँ नहीं है। बिन घनश्याम धाम ब्रज मंडल, उद्धव
नित बसती बहार वर्षा की। वो कहते हैं कि उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ कि भगवान यहाँ पर घनश्याम नहीं है, फिर भी उनके बिना भी वह इस धाम में बसते हैं और सबके हृदय में बसते हैं। और बिना बादलों के, यानी बादल भी नहीं होते फिर भी नित्य यानी डेली वर्षा होती है, यानी बादलों के बिना यहाँ बरसात होती है। और भगवान कृष्ण यहाँ नहीं है फिर भी सबके हृदय में वास करते हैं, वो ब्रज धाम में वो रहते हैं। तो उनके न होने पर भी उनका होना, यानी कारण क्या है, बादल और कृष्ण भगवान, वो वहाँ नहीं है फिर भी वो कार्य हो रहे हैं जो उनके होने पर होने थे। तो यहाँ बिना कारण के कार्य संभव दिखाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ भी विभावना अलंकार है। सुनत लखन सुरते नैन बिनु रसना बिनु रस लेत वासनास का विन लेत हसरे बिना निकेत। कि सुनत, सुनत के मीन सुनना, लखन श्रुत, श्रुत कर्णों को कहा है, कानों को कहा है, नैन बिन यानी कि लखत में देखना है कि यानी कि बिना कारण कानों के जो सुन रहे हैं और बिना नेत्रों के, बिना नैनों के देखते हैं, और रसना बिनु रस लेते, और बिना जीव के वो सारे रस लेते हैं, सारे स्वाद लेते हैं। वास नास का विन लेते, और जो है बिना नाक के ही सारी सुगंध को ग्रहण करते हैं, और बिना घर के ही, बिना निकेतन के यानी बिना मकान के ही वो रहते हैं। तो यहाँ भी कारण नहीं है फिर भी कार्य होना संभव दिखाया है, इसलिए यहाँ भी हमारा विभावना अलंकार है। अब देखते हैं हम संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार जहाँ संदेह यानी संशय हो, जहाँ शक हो और जानने की लास्ट टाइम तक इच्छा रहे, वहाँ क्या होता है, हमारा संदेह अलंकार होता है। इसमें क्या होता है, उपमेय में उपमान की शंका हो जाती है, जहाँ पर किसी के रूप रंग लक्षण की अधिक समानता के कारण निश्चित कर पाना कठिन हो जाता है कि वह अमुक वह चीज है या कुछ और है। तो वास्तविक है या नहीं, अंत तक यही जिज्ञासा मन में बनी रहती है। तो उसी कंडीशन में ये संदेह हो जाता है, और इसी कारण संदेह होने से यहाँ संदेह अलंकार होता है। जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है, तो और यह दुविधा जो है लास्ट स्थिति तक बनी रहती है, यानी बात तक बनी रहती है, तो वहाँ अलंकार ये हमारा संदेह होता है। यहाँ जैसे उदाहरण देखते हैं, हर मुख यह आली कीदो यो मयंक। एक सखी दूसरी से कहती है कि हे सखी, कि ये कृष्ण का मुख जो है चांद है, क्या ये कृष्ण का मुख चांद है? तो वहाँ क्या है, ये जो है इस स्थिति में वहाँ संशय हो रहा है, वो समझ नहीं पा रही कि कृष्ण का मुख है या चांद है, ये चांद है या कृष्ण का मुख है, तो वो चीज़ समझ नहीं पा रही है, यहाँ संशय हो रहा है, संदेह हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर के यहाँ भी हमारा संदेह अलंकार होगा। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी की सारी है कि सारी की नारी है। ये उस समय की बात है कि जब दुशासन उनका द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था सभा में, तो वो जो है उस समय भगवान कृष्ण को याद कर रही थी। तो कृष्ण तो ईश्वर थे ही, तो उन्होंने क्या है जो है साड़ी बढ़ाना शुरू कर दिया। तो साड़ी का अंत ही नहीं हो रहा था, साड़ी खिंचती जा रही थी, ढेर लगते जा रहे थे, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो उसी समय पे सभी जो है आज सभी को संदेह होने लगा, और सब जो है सभा में यही सोचने लगे कि, और दुशासन भी यही सोचने लगा कि नारी बीच सारी है, कि ये स्त्री के बीच में साड़ी है कि सारी बीच नारी है, कि इस स्त्री के ये स्त्री के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में स्त्री है, और जिस नारी ही की साड़ी है, कि ये स्त्री जो है साड़ी साड़ी की बनी हुई है या साड़ी की नारी है या साड़ी की ही स्त्री बनी हुई है। तो ये जो है संदेह हो रहा था सभी को कि ये नारी है या साड़ी है, या साड़ी के बीच में नारी है या साड़ी की इसके बीच में है, कि कुल मिला के वो ये संदेह जहाँ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमारा संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार में क्या होता है कि 50% तक तो पता होता है, क्लियर होता है, कि जैसे यहाँ भी पता है कि भाई वो वास्तव में साड़ी तो नहीं है, नारी तो है ना।
तो 50% जो है संदेह रहता है कि सच्चाई क्लियर नहीं हो पाती। सच्चाई जानने के लिए उत्सुकता मन में बनी रहती है, वो लास्ट टाइम तक बनी रहती है चीज़, और संदेह मन में बना ही रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, उस कंडीशन में, उस स्थिति में संदेह अलंकार होता है। अब देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। जब सादृश्य यानी समानता, सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है और भूल से 100% जो है उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है। यानी कि यहाँ तो संदेह हो रहा था, लेकिन यहाँ पे तो भ्रम ही हो जाता है, उसको मान लिया जाता है 100%, उस चीज़ को वही मान लिया जाता है जो भ्रम से मानता है उसे। यहाँ की उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ क्या है, हमारा भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से क्लियर समझ लेते हैं। नाक का मोती अधर की कांत सा, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांत सा, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है दूसरा शुक कौन है। तो इसमें क्या है, एक रानी ने नाक में अपने में एक मोती पहन रखा है, यानी जो नथ होती है उसमें मोती लगा हुआ है, और उसकी नाक जो है लाल है, उसका चेहरा लाल है, और उसकी नाक तोते की तरह मुड़ी हुई और पतली नाक है। तो उस पर वो मोती, जो उसका मोती है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अनार का दाना हो। तो इसको देखकर तोते को, वहाँ बैठे हुए तोते को भ्रम सा हो जाता है, और वो क्या है, एकदम शांत हो जाता है और ये सोचने लगता है कि ये जो है दूसरा तोता कौन बैठा है। यानी कि उस स्त्री के, उस रानी के नाक और उस पर लगे मोती का उसे जो है एक दूसरे तोते के मुख में अनार के दाने का भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पर भी जब भ्रम हो रहा है और वो क्या है, बिल्कुल उसको वही समझने लगता है, तो 100%, तो यहाँ पे हमारा भ्रांतिमान अलंकार होगा। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर। तो क्या है कि जब कृष्ण भगवान वन में, जंगल में आ जाते हैं, तो मोरों को भ्रम हो जाता है कि बादल हो गया और जो है बारिश होने वाली है, वो खुशी से नाचने लगते हैं। तो यहाँ भी क्या है, मोरों को भ्रम हो रहा है, केवल बादलों के होने का भ्रम हो रहा है कृष्ण भगवान को देखकर। तो यहाँ भी भ्रांतिमान अलंकार होगा। नेक्स्ट देखिए, ओ से बिंदु चुंग रही हंसनी मोती इनको जान। मॉर्निंग में जो है, सुबह के टाइम में क्या है, ओस छा जाती है। तो हंसनी, हंस वहाँ घूम रहे हैं कहीं भी जंगल में, तो वो उनको क्या लग रहा है, हंसनी को, कि ये जो है ये मोती बिखरे हुए हैं, ओस की बूंद मोती जैसी लगती है। तो वो उनको पानी, उनकी ओस की बूंदों को ही चुंग रही है इस भ्रम में कि ये मोती हैं। तो वहाँ भी हमारा भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ भी चंद्र सो भ्रम होत कुमुदनी को। देखिए उसका सर्दी का सा समय है और जो है बादल से भी छाए हुए हैं। तो जो दिन का समय है, दिन में भी क्या हो रहा है कि सूर्य जो है चंद्रमा जैसा दिख रहा है, ज़्यादा नहीं चमक रहा है, मतलब चांद जैसा दिखाई दे रहा है। तो कुमुदनी को भ्रम हो रहा है शाम होने का, रात्रि होने का भ्रम हो रहा है। तो वो जो है खेलने के लिए बेताब हो रही है। तो यहाँ भी हमारा उस भ्रांतिमान अलंकार होगा। अच्छा, तो यहाँ जो है ये भ्रांतिमान अलंकार समझ में आ गया होगा आपके। अब चलते हैं हम असंगति अलंकार पर। असंगति अलंकार, जहाँ संगति ना हो, यानी मेल नहीं बैठ रहा हो किसी बात का, बात में मतलब क्लियरिटी नहीं हो, दोनों में मिलाप नहीं हो, अलग अलग हो दोनों सेंटेंस। कार्य और कारण में असमानता हो, जहाँ संभव न हो और अर्थ की दृष्टि से वाक्य में असमानता हो, है ना। तो वहाँ हमारा क्या होगा, असंगति अलंकार होगा। जैसे हृदय घाव मेरे पीरे रघुवर के, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हृदय में घाव तो लक्ष्मण जी के हुआ है, हृदय में घाव लक्ष्मण जी के हुआ है, और पीड़ा रघुवर जी की हो रही, राम जी को हो रही है। तो ये संभव नहीं है, जब उनको चोट लगी है, उनके हृदय में चोट है, तो राम को पीड़ा कैसे हो सकती है। तो संगति नहीं है इसमें, बाकी की संगति है ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बताया है, तो इसीलिए यहाँ पे असंगति अलंकार कहलाएगा। इसकी परिभाषा क्लियर कर लेते हैं। जहाँ कार्य और कारण में विरोध, असंगति हो, विरोध हो और असंगति हो, तो वहाँ पर हमारा
असंगति अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। मोह मिटावन टा है यहाँ पर। मोह मिटावन हेतु प्रभु लीनो तुम अवतार, उल्टो मोहन रूप धर मोहि सब ब्रजनार। तो जैसे कहते हैं ना कि भगवान तो मोह ममता से सबको दूर करते हैं, मोह ममता नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह से कभी कहता है कि मोह मिटावन हेतु प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, तुमने तो मोह को मिटाने के लिए अवतार लिया था संसार में, लेकिन तुमने तो उल्टा ही कर दिया कि मोहन रूप धर मोहि सब ब्रजनार, यानी मोहन का रूप रखकर सारे ब्रिज की नारियों को अपने मोह में मोहित कर रखा है, सारी स्त्रियों को, सारी ब्रिज की नारियों को मोहित कर रखा है। तो यहाँ भी विरोधाभास जो है असंगति नहीं है, बाकी की अलग अलग है कि कहाँ तो वो जो है मोह को मिटाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोह उनको गोपिकाओं को, ब्रज की नारियों को मोहित कर रखा है। तो यहाँ भी जी क्या है, असंगति है यहाँ पे, इसलिए संगति अलंकार है। उर में बिजली सी चमकी नैनों में जल भराया। अब देखिए यहाँ पे उर हृदय में, हृदय में अगर बिजली चमकी है तो नैनों में जल कैसे भराएगा भाई? नैन उससे उसका क्या हुआ है, संगति नहीं है यहाँ भी, तो यहाँ भी इसीलिए असंगति अलंकार है। अब नेक्स्ट चलते हैं मिलित अलंकार पर। मिलित का अर्थ होता है मिल जाना। जब किसी कारणवश उसमें कोई अंतर समझ नहीं आता, अनुरूप वस्तु या किसी वस्तु का छिप जाना ही मिलित अलंकार होता है। मिलित में मिल जाना, घुल मिल जाना, उसको इस तरह से ऑब्जर्व हो जाना उसमें कि जो है पता ही नहीं पड़े, उसका रूप दोबारा अपने प्रथम रूप में ना आ पाए, यानी पूर्व रूप जो था उसमें वो आ ही ना पाए, इतनी मतलब उसमें मिल जाए कि उसी के अंदर ऑब्जर्व हो जाए, जैसे जल और दूध। समान रूप समान गुण धर्म वाली वस्तु अपने गुणों या अर्जित गुणों से जब वास्तविक गुण धर्म ढक जाते हैं जिसके, यानी अपने वास्तविक गुण धर्म को खो देती है, तब वहाँ मिलित अलंकार होता है। यानी कि वो जो है जिसमें मिलती है उसके गुणों को धारण कर लेती है। जैसे जल को पानी में डाल दिया जाए तो जल क्या करता है, अपने गुण को छोड़ देता है, वो दूध में मिक्स हो जाता है, वो भी सफ़ेद दिखाई देने लगता है, उसी के जैसे गुण उसमें घृत दुग्ध के आ जाते हैं और वो पूर्व अवस्था में फिर नहीं आ सकता। तो यहाँ भी हमारा क्या है, ये जो है मिलित अलंकार होगा यहाँ भी। अब जैसे देखिए कि पंखुड़ी लगी गुलाब की, गाल न जानी जाए, वरन वास सुकुमारता सविद रही समाए। एक स्त्री है जो खूबसूरत है, वो गुलाबी कलर की है, हल्का गुलाब जैसा होता है, उसने क्या किया है कि अपने गालों पर एक गुलाब और लगा लिया है कान के साइड से, तो उसके कलर में गुलाब इस तरह से मिल गया है, पता ही नहीं पड़ पा रहा कि वो गुलाब है या उसका गाल है, इस तरह से उसमें जो है वो मिक्स हो गया है। तो यहाँ भी मिलित अलंकार है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना तद्गुण अलंकार। जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर अपने पास की अन्य वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है, वहाँ तद्गुण अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, यहाँ लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो ये यहाँ भी देखिए कि क्या है कि वो तो लाली को देखने गई थी, लेकिन क्या है उसके गुणों को उसने ग्रहण कर लिया और वो स्वयं भी लाल हो गई है वहाँ। तो लाल होना ही उसका क्या है कि वो दूसरे के गुणों को उसने ग्रहण कर लिया है यहाँ पर। तो अपने गुणों को त्याग कर उसने अन्य गुणों को यहाँ पर ग्रहण किया है इसमें, तो यहाँ भी हमारा तद्गुण अलंकार होगा। अधर, अब देखिए, अधर धरत मुरली के परत, ओट दिस दी पर ज्योत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंगोत। यहाँ क्या है, कृष्ण भगवान जब मुरली को अधर धरत, अपने होठों पर अधर रखते हैं, यानी अपने होठों पर जो है, होठों पर कृष्ण भगवान जब मुरली रखते हैं, तो जैसे ही वो जो है अपने होठों से थोड़ी सी ध्वनि निकालना चाहते हैं, तो उनके जो मुख से जो ज्योति निकलती है, वो जो है बांसुरी जो है उसकी वजह से इंद्रधनुषी कलर की हो जाती है। यानी कि बंसी जो है अपने गुणों को छोड़कर कृष्ण भगवान के मुख से निकली ज्योति को ग्रहण कर लेती है और कृष्ण भगवान की मुख की ज्योति से निकले हुए गुणों को ग्रहण करके अपने अस्तित्व को छोड़कर उस अस्तित्व को अपना लेती है। तो वहाँ पे क्या है, ये भी हमारा तद्गुण अलंकार है, क्योंकि वो जो है अपने गुणों को छोड़ के दूसरे गुणों ने उसने अपना लिए हैं। यहाँ की इंद्रधनुषी कलर की हो गई है। अब देखते हैं दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत, जहाँ पर उपमेय
उपमान और साधारण धर्म में, ये तो हमने आपको बता ही दिए थे, उपमेय क्या है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है और साधारण धर्म क्या है, सारे बता ही दिया था। तो इसके आधार पर पहले हमें, अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले आप पिछली वीडियो देख लें इसमें कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है और साधारण धर्म वगैरह क्या है। तो इस तरह से उपमेय, उपमान और साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब दिखाई दे, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यानी इनमें जो है कि एक वाक्य ऊपर कहा है तो सेम वैसा ही दूसरा भी आ जाता है जिसमें कुछ दृष्टांत दिया जाता है, तो वहाँ पर हमारा दृष्टांत अलंकार होता है। जहाँ पहले कोई उक्ति कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी उक्ति यानी दूसरी बात कह के दृष्टांत दिया जाए, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पगी प्रेम नंदाल के हमें न भावत जोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। तो ये उद्धव जी जब उनकी गोपियों के पास आते हैं और उपदेश देने के लिए, तब वे उद्धव जी को कह रही हैं कि पगी, ये प्रेम नंदलाल का, हम तो भगवान मतलब नंदलाल के, नंद के पुत्र कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो रही हैं, प्रेम में इतनी लिप्त हो रही हैं कि हमें योग अच्छा नहीं लगता, भावत मीस अच्छा न लगना, योग मीस योग, जोग मीस योग, भावत मीस अच्छा न लगना। यानी कि कि हम जो कृष्ण भगवान के प्रेम में इतनी लिप्त हो गई हैं कि हमें योग अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत को, जिस तरह की कोई बड़े राज्य को पाने के बाद भीख नहीं मांगता, उसी प्रकार हमने जब भगवान कृष्ण को पा लिया तो हम योग की इच्छा नहीं करती, योग को पसंद नहीं करती हैं। तो यहाँ भी हमारा दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि वो खुद उद्धव जी को दृष्टांत दे रही हैं दूसरे उस पद में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माहे, ऐसे घट राम है दुनिया देखे ना। अब एक और उदाहरण देख लीजिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माहे, यानी मृग के जो है कस्तूरी कुंडल, यानी कस्तूरी जो है मृग के नाभि में बसती है, लेकिन वो उसकी सुगंध की वजह से, उसको पता नहीं होता है कि वो कस्तूरी उसकी नाभि में है, वो उसकी सुगंध से सारे मतलब पूरे जंगल में भागती फिरती है तलाश में उसकी, लेकिन वो क्या है उसको नहीं पा पाती है, क्योंकि कस्तूरी तो उसके खुद के पास है, वो मिलेगी कहाँ। तो इसी प्रकार कहा है कि ऐसे घट राम है दुनिया देखे ना है। ऐसे उसके मतलब कि ईश्वर भी मनुष्य के हृदय में, लेकिन मनुष्य क्या करता है, उसे मंदिर मस्जिद और इधर उधर देखता फिरता है, वही स्थिति दोनों की है। तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए यहाँ जी जो है हमारा दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि इसमें दृष्टांत दिया गया, एक बात को कह के दूसरे का दृष्टांत दिया है। मनुष्य को दृष्टांत दिया गया इसमें कि जो है मनुष्य को अपने अंदर ही भगवान को देखना चाहिए, और जो है जिस प्रकार के मृग के जो है पास में कस्तूरी होती फिर भी इधर उधर घूमता है, ऐसे ही मनुष्य है कि अपने हृदय में तो ईश्वर को नहीं देखता है, वो इधर उधर मंदिर मस्जिद और अन्य अन्य जगह पर खोजता फिरता है। तो यहाँ भी हमारा जो है दृष्टांत अलंकार है। अब नेक्स्ट हमारा, निरख रूप नंदलाल को दृगन रुचि नयान, तज पीयूष कोई करत कट औषधि को पान। क्योंकि भगवान निरख मीन्स देखना, रूप मीन्स उनका सौंदर्य जो है, निरख रूप नंदलाल के, यानी कि भगवान कृष्ण के रूप को देखकर दृगन रुचि नयान, मतलब और कुछ चीज़ तो अच्छी नहीं लगती है भगवान की, जब रूप को जिसने देखा उसे कोई दूसरी चीज़ कैसे अच्छी लग सकती है। तज पीयूष कोई करत कट औषधि को पान, क्या कोई पीयूष में जो है अमृत को मतलब त्याग कर कोई, जिसने मतलब अमृत को त्याग कर, सॉरी तजी पीयूष कोई करत, कि मतलब अमृत को त्याग कर कटु औषधि को पान, कोई कड़वी औषधि को पिएगा। यानी मीठे जो पीयूष, जब अमृत उसके पास है तो कोई औषधि कड़वी क्यों पिएगा। यानी भगवान कृष्ण का जिसने दर्शन किया है वो कुछ और चीज़ से कहाँ अच्छी लगेगी। जिस प्रकार की अमृत को छोड़कर कोई भी कड़वी औषधि का पान नहीं करेगा। तो इस तरह से यहाँ भी जो है दृष्टांत दिया है गोपियों ने, उद्धव जी को ही दे रही हैं। तो यहाँ भी दृष्टांत अलंकार है। अति सुंदर हो प्रिय चंद्र सो प्रसादन क्यों, ये देखिए कि जो है एक सज्जन है जो अपनी पत्नी को ही कह रहे हैं कि भाई अति सुंदर हो प्रिय, कि तुम बहुत सुंदर हो, फिर तुम्हें चंद्र सो प्रसादन क्यों, यानी जब तुम चांद जैसी हो तो तुम्हें सौंदर्य प्रसादन की कोई ज़रूरत नहीं है। सुंदरता बढ़ाने वाले जो सामग्री होती है उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ भी क्या है, ये दृष्टांत दे रहे हैं उनको अपना पैसा बचाने के चक्कर में। तो ठीक है, यहाँ भी हमारा क्या है, ये दृष्टांत अलंकार हो गया। नेक्स्ट है
पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। यहाँ कहा है कि पापी मनुष्य भी, मतलब जो पाप करते रहते हैं वो भी भगवान का नाम लेते रहते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते, ये दृष्टांत हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये जो है दृष्टांत अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ भी दृष्टांत दिया गया है। अच्छा नेक्स्ट और देख लीजिए, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत देख के सिल पर पड़त निशान। तो क्या है कि जैसे एक अभ्यास करने से जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी होशियार हो जाता है। जड़मत यानी जिसकी देर में समझ में आता हो, जड़ के समान हो जो, यानी जो मंद बुद्धि के मनुष्य हैं वो भी जो होशियार हो जाते हैं अभ्यास करने से। जिस प्रकार रस्सी आवाज देख के, जैसे बार बार रस्सी के आने से पानी जहाँ खींचा जाता है तो रस्सी की रगड़ से पत्थर भी जो है, पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। उसी प्रकार अभ्यास करते करते मनुष्य जो है बुद्धिमान हो जाता है। तो यहाँ क्या है हमारा यहाँ भी दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि इसमें भी दृष्टांत दिया गया इस भाग में। अब देख लेते हैं, अब ये तुम्हारा शब्द अलंकार का था, छोड़ते हैं। अब देखते हैं अन्योक्ति अलंकार। अन्य युक्ति, अन्य युक्ति मीन्स अन्य युक्ति यानी दूसरी की युक्ति, प्रस्तुत के अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को संदेश दिया जाए, यानी जो प्रेजेंट में नहीं है उसके माध्यम से जो प्रेजेंट में है, जो सामने है, उसको उपदेश दिया जाए। तो वहाँ नियुक्ति अलंकार होता है किसी अन्य के लिए कही गई बात, है ना। जब किसी अन्य को कोई बात कही जाती है, जब मानो कोई पावरफुल आदमी है तो उसको हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं करके, चाहे उसकी कितनी गलती हो, तो सुनना नहीं चाहेगा। तो क्या है, उसको फिर कैसे तो समझाना है, तो किसी और के ऊपर रख के उस बात को कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, नियुक्ति कहते हैं, कि कहा किसी को, सुनाया किसी को, इस तरह से। तो यहाँ जैसे कि एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे साधारणतः देख लेते हैं कि जैसे कभी सास होती है ना, बहू से कुछ कहना चाहती है ना, तो अपनी बेटी को माध्यम बनाती है, क्या बेटी से कहती है तो वो बहू सुन लेती है उस चीज़ को, कि भाई तूने ये काम नहीं किया, अरे बेटा तूने ये नहीं किया, तो वो क्या है, वो बहू के कान हो जाते हैं, भाई मेरे से ही कह रही हैं, समझ जाती है वो। तो वही चीज़ है कि यहाँ भी आप नेक्स्ट उदाहरण देखिए, नहीं पराग न मधुर मधु, न विकास की काल, अलकली ही सौ विधियो आगे कौन हवाल। तो ये उस समय का वर्णन है, जबकि ये राजा जो जयद्रथ थे ना, तो उनका क्या था कि एक विवाह कर लाते हैं, वो जो सेकंड मैरिज होती है उनकी, ले आते हैं। तो क्या करते हैं कि वो जो है उसी में, मतलब अपने महल से नहीं निकलते, रानी के साथ ही रह आते हैं, महल से नहीं निकलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, और छोटे छोटे राज्य होते हैं, तो वहाँ मतलब जब वो राज को नहीं देखेंगे तो राजकाज कैसे संभलेगा सही तरीके से। तो उनको जो है सही उस पर लाने के लिए जो है, जो बिहारी जी हैं कवि, उन्होंने जो है कुछ काव्य लिखे कि नहीं पराग न मधुर मधु, न विकास की काल, अली कली ही सौ विधियो आगे कौन हवाल। तो वो भौरे को माध्यम ले लेते हैं, तो वहाँ कोई भौरा घूम रहा होता है तो उसको उसी को माध्यम लेते हैं कि नहीं पराग न मधुर मधु, यानी कि जो है भौरा जो है कली पर होता है, तो कली पर क्या है वो बैठा होता है, तो उस समय क्या होता है, बैठा रहता है, काफ़ी टाइम हो जाता है, तो वो जो है जब शाम का समय होता है तो कली जो है बंद हो जाता है, फूल जो बंद हो जाता है, यानी कली के रूप में आ जाता है वो, तो उस समय वो बंद होता है। तो भौरा क्या करता है, उसके अंदर बंद हो जाता है। तो वो सोच रहा होता है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, न विकास की काल, यानी न तो यहाँ कोई पराग है, न मधु है, और ना ही कोई मतलब कुछ भी वो नहीं है, कि केवल अली कली सी सौ विधियो आगे कौन हवाल, कि अब तो ये बंद हो गया, और जो है जब प्रातः होगा, सूर्य के दर्शन इसको होंगे, तभी ये खुलेगा, तभी मैं यहाँ से निकल पाऊंगा, अन्यथा इसमें लिप्त हो गया। तो इस तरह से जो है कवि ने जो है इस कहानी को, इस काव्य पंक्तियों को कह के उस राजा को सचेत करना चाहा है कि जो है अगर जो वो इस तरह से उस रानी के उसमें मोह में पड़े रहेंगे तो उनकी प्रजा और प्रजा की रक्षा कौन करेगा, उनके राज्य की रक्षा कौन करेगा। इस तरह से वो उस भौरे को माध्यम लेके उसको समझा रहे हैं कि जिस प्रकार के लास्ट में होता भी यही है कि ये कहानी का ये था कि बाद में वो भौरा उसके अंदर बंद हो जाता है और कोई जो है
हाथी एक आता है और उसको तोड़ देता है, और जो है तोड़ के फेंक देता है, तो वो केवल भौरा यही इंतजार करता रहता है कभी खिलेगी कभी, और वो निकलेगा, वो नहीं निकल पाता उसमें से। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है अन्य किसी के माध्यम से जो सामने है उसको बताया जाता है, डायरेक्टली नहीं कहा जाता, इनडायरेक्टली किसी दूसरे को माध्यम रख के किसी बात को कहना ही अन्योक्ति अलंकार होता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काले मारी बार। यानी इसमें भी क्या है, माली का है यमराज के दूत होते हैं उनको कहा है माली, कि माली आवत देख के जैसे माली जो है बगीचे में आता है, वो क्या करता है, बड़े बड़े फूलों को तोड़ता है और ले जाता है। तो उसको देखकर दूसरे छोटे छोटे जो कलियां होती हैं वो भी सोचने लगती हैं कि देखो ये आज माली इनको ले जा रहा है, कल जो हम भी फूल बन जाएंगे तो हमें भी ले जाएगा। तो कहने का माध्यम ये है कि जैसे कहने का तात्पर्य है कि वो कली और फूलों के माध्यम से मनुष्य को कहा जा रहा है कि जो मनुष्य भी, जो युवा मनुष्य हैं, वो भी ये सोचते हैं कि देखो जो एजेड थे, वृद्ध लोग थे, उनको ईश्वर ने उठा लिया, ईश्वर ले गए उन्हें स्वर्ग अपने साथ में, जहाँ भी ले गए। तो उसी प्रकार जब हम भी बड़े बूढ़े हो जाएंगे, हम भी एजेड हो जाएंगे, हम भी वृद्ध हो जाएंगे, तो हमें भी यमराज जी उठा लेंगे इसी तरह से। तो इस तरह से इस जो है ये भी एक कली और फूलों के माध्यम से मनुष्य के लिए बात कही गई है, इसीलिए यहाँ भी अन्योक्ति अलंकार है। आप देखिए, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख व्यंग विचार, बाज पराए पान पर तू पक्षी न मार। यहाँ भी जो है राजा को बिहारी जी ने, जो है राजा जयसिंह थे ना, तो वो औरंगजेब के साथ मिलके